हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया सीरीज जिसमें हम 6 से लेकर 10 तक की कंप्लीट एनसीईआरटी कर रहे हैं साइंस की। यहाँ पे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरनमेंट हर सेक्शन कंप्लीट कर रहे हैं। इस सीरीज को 2 पार्ट में बांटा गया है। एक पार्ट में हम इसके नोट डिस्कस कर रहे हैं और एक पार्ट में इसके एमसीक्यू। नोट्स में हम स्टेप बाय स्टेप जैसे बुक में है वो चीज़ें समझा रही हूँ मैं। बाकी हमने फालतू चीज़ें ऐड नहीं की है नोट्स में। जो कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही की हैं। बहुत कंसाइज करके नोट्स बनाए गए हैं। बाकी एक्सप्लेनेशन मैं खुद कर रही हूँ। फिर आते हैं एमसीक्यू की बारी। एमसीक्यू में क्या है कि उसमें हमने जनरलाइज करना है खुद को कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। मतलब अगर आपको क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं इट्स मीन आपका कंसेप्ट सही है। तो कंसेप्ट सही है, क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो हम बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसलिए हमने ये 2 सीरीज स्टार्ट किए। 6 से इसलिए क्योंकि हम हर चीज़ बेसिक से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 0 से हीरो की सीरीज बोल सकते हो आप इसको, क्योंकि बेसिक से हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप हम हर चीज़ क्लियर कर रहे हैं। बाकी लास्ट में आपके लिए एक ओवरव्यू रहेगी जिसमें हम ओवरव्यू में सब कुछ जो भी 6 से लेकर 10 तक था वो डिस्कस करने वाले हैं। बाकी अगर कोई कंसेप्ट आपको ऐसा लगता है कि आपको वो स्टडी करना है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। मैं आपके लिए डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगी और ईजी से भी इसी वे में हर चीज़ एक्सप्लेन करूँगी। नोट्स में हमने फ्लो चार्ट्स, पिक्चर्स, हर चीज़ ऐड की है। एमसीक्यू में भी हमने ऐसा किया है। साथ साथ हमने चैप्टर के नाम इंक्लूड किए हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। देखिए, सबसे पहले आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो ये कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए कि आपको कुछ मिस हो रहा है। तो इसलिए हमने हर चीज़ ऐड की गई है। आप बुक में देख सकते हो। अगर आपने दोनों सीरीज़ अटैम्प्ट कर ली तो मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि आपका कुछ भी गलत नहीं होगा, मतलब 10th लेवल का तो बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 9th तक हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। 10th में हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, एनवायरनमेंट डिस्कस कर लिया है। अब आती है बायोलॉजी। बायोलॉजी के हमने 2 लेक्चर नोट्स के, 2 लेक्चर एमसीक्यू के लगा लिए हैं। आज हम लगाने वाले हैं 3rd लेक्चर। तो चलिए, यहाँ पे चैप्टर इंक्लूड है वो आता है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। मतलब इसका मतलब क्या है, ऑर्गेनिज्म लिविंग बींग्स, रिप्रोड्यूस मतलब एक जैसे कि बोल सकते हो जैसे हम हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक है, उसके पेरेंट्स है, पेरेंट्स के बाद हमारे पेरेंट्स आए, उसके बाद हम आए, फिर नेक्स्ट जनरेशन। तो ये प्रोसेस बना हुआ है, लाइफ चली हुई है। किसके बेसिस पे? रिप्रोडक्शन के बेसिस पे। तो वही हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम डेफिनेशन देख लेंगे रिप्रोडक्शन की। प्रोसेस होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का जिसमें प्रोड्यूस करते हैं न्यू इंडिविजुअल, जो कि क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं लगभग। ऐसा नहीं बोल सकते कार्बन कॉपी, बट लगभग सिमिलर होते हैं। क्योंकि जो उसका सेल होता है उसमें डीएनए होता है। उसमें क्या होता है, डीएनए की फुल फॉर्म आती है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, जो कि क्या होता है, हेरिडिटी मटेरियल होता है। कि कुछ करैक्टर तो पेरेंट्स के आएंगे ही आएंगे, बट कुछ करैक्टर क्या होते हैं, इवोल्यूशन के साथ डेवलप होंगे ताकि न्यू चीज़ों को हैबिट फॉर्मेशन कर सके। देखा होगा कुछ टाइम पहले कुछ और होता था, अब कुछ और आने वाला है, फ्यूचर में कुछ और आने वाला है। तो हर चीज़ को अडेप्ट करते रहें तो इस वजह से कुछ चेंजेस आते हैं और ये चेंजेस बहुत ज़रूरी होते हैं डेवलपमेंट के लिए। तो डीएनए है, रेप्लिकेट करता है, मतलब जैसे कि डीएनए है डबल स्ट्रैंडेड होता है। ये ब्रेक हुआ तो न्यू सेल बनता है। ये फिर ब्रेक होके ऐसे बना ना, फिर ये न्यू बन जाएगा। इससे क्या होगी, रिप्रोडक्शन होगी। न्यू बन रहा है, ठीक है। तो ये जो न्यू बनने का प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन वाला प्रोसेस है, ये 2 टाइप से आता है। एक आता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, एक आता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आप क्या समझते हो? सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करेंगे असेक्सुअल मतलब जिसमें कि एक इंडिविजुअल, जैसे कि एक है, वही काबिल है एक नया इंडिविजुअल बनाने के लिए। ये अलग अलग मेथड से होता है, ठीक है। वो किससे होता है, जैसे कि फिजन, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इन मेथड से ये होता है। तो 1 बाय 1 हम ये सारे मेथड देखेंगे क्योंकि इनके जो आपके एग्जाम्पल्स हैं उनसे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। तो चलिए, फिजन जो आता है वो आता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। यूनिसेलुलर जिसमें कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, एंड इसमें क्या होता है, सेल होते हैं वो स्प्लिट होंगे 2 हाफ्स में, जैसे कि ये 2 बन के। तो ये 2 टाइप की फ्यूजन होती है, एक होती है बाइनरी, एक होती है मल्टीपल। बाइनरी 1 से 2 बने, ठीक है। जैसे एग्जांपल बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, अमीबा, लेशमानिया, जो कि क्या कॉज करता है, काला आजार, ठीक है। पर ये याद रखना, लेशमानिया आगे क्या आएगा, डोनो वैली जो होती है वो कॉज करती है आपकी काला आजार।
फिर आता है मल्टीपल फिजन, मतलब एक सेल है, इसके बहुत बहुत मतलब बहुत डिवीज़न हो गए, तो उसका एग्जाम्पल आता है आपका प्लाज्मोडियम, जो कि कॉज करता है मलेरिया। तभी तो बहुत जल्दी वायरल हो जाता है, मतलब एक हुआ और वो एकदम पर्सन बीमार हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या होती है मल्टीपल फिजन, जो बॉन्ड ब्रेक होता है सेल, वो बहुत पार्टों में बिखर जाता है और वो और ज़्यादा कॉज करता है प्रॉब्लम। फिर वो जो इतने सारे हुए थे वो इतने ज़्यादा होके फिर से बड़े बनते हैं, तो इस वजह से क्या होता है बीमारी कॉज होती है। तो मल्टीपल फिजन किस में होती है, प्लाज्मोडियम। बाइनरी फिजन किस में होती है, बैक्टीरिया में। अब जो नेक्स्ट आती है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, फ्रैगमेंट मतलब स्मॉल पीसेस, जैसे कि ये है, ये स्मॉल पीस में बंट गया। ये क्या होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। बट जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंपली ऑर्गेनाइज होंगे, ऐसा नहीं हो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होंगे, उनमें ऐसा होगा, जो सिंपली डिफ्रेंशिएटेड होंगे उनमें होगा। जैसे कि एग्जांपल स्पायरोगैरा। और ये पॉसिबल नहीं होगा जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा और वो कॉम्प्लेक्स होगा, तो वहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। बट सिंपल जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वहाँ पे फ्रैगमेंटेशन होगी, इसमें क्या है ब्रेक हो रहा है बॉन्ड। फिर आता है आपका रीजनरेशन। रीजनरेशन जैसे कि जनरेशन, अगेन जनरेट हो रहा है, कैसे, पुराने से। जैसे कि ये था ऑर्गेनिज्म, इसके 3 टुकड़े कर दिए, ऐसा नहीं देखा कि मुंह हाथ पाँव, कुल वेल डिफ्रेंशिएशन नहीं है ज़्यादा। फिर 3, इससे अगर टेल ले लिया तब भी न्यू डेवलप हो जाएगा, फेस ले लिया तब भी न्यू डेवलप हो जाएगा, कोई भी पार्ट ले लोगे उससे न्यू इंडिविजुअल डेवलप हो जाएगा। एग्जाम्पल हाइड्रिया, प्लेनेरिया। ठीक है, इसके लिए वेल डिफ्रेंशिएशन ज़रूरी नहीं है, इसके लिए सिर्फ क्या है कि हाँ कोई भी पीस आ गया डेवलप होना है। ठीक है, फिर आता है आपका बडिंग। बडिंग में क्या होता है कि स्मॉल स्मॉल, जैसे कि पहले इतना सा एरिया डेवलप हुआ, फिर इतना सा हुआ, फिर ज़्यादा, और जब बड़ा बन जाएगा इसके मतलब जैसे कि अब दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते रह सकते, तो एक ब्रेक हो जाएगा और वो जो ब्रेक होगा वो न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या एग्जाम्पल आ गया, हाइड्रा इस्ट। अब इनसे क्या होते हैं, एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। बडिंग किस में होती है, रीजनरेशन किस में होती है, प्लेनेरिया में किस टाइप की जैसे कि डिवीज़न होती है, सेक्शन होती है। तो इस तरीके से इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो क्वेश्चंस क्लियर होनी चाहिए, तभी तो देखो ना कितना कंसाइज का, बुक में देखोगे तो आप थोड़ा सा बहुत टफ वे में होगा, यहाँ पे मैंने अपनी वर्डिंग में बहुत ईजी वे में आपको समझाने की कोशिश किया। फिर आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है, जैसे कि वेजिटेटिव नाम से पता लग रहा है वेजिटेबल की बात की गई होगी, तो यहाँ पे किसी भी प्लांट का या तो रूट ली गई होगी, या तो स्टेम ली होगी, या लीफ ली होगी। इनसे क्या होगा, न्यू जो डेवलपमेंट हो जाएगी। तो जैसे कि इस मेथड के हैं, जैसे कि लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, ये मेथड किए जाते हैं। ठीक है, एंड दिस टाइप ऑफ प्लांट ग्रोथ कैपेसिटी होगी प्रोड्यूस करने की सीड की। अब ऐसा नहीं होगा कि सीड नहीं होंगे, सीड करने की कैपेसिटी होगी। जैसे कि शुगर केन, रोज़, देखा होगा ना रोज़ कॉमनली आता है, तो क्या करते हैं, काटते हैं एक टहनी और वो लगा देते हैं प्लांट में, या आप उस टहनी को काट के किसी और गुलाब के टहनी के साथ लगा देते हो। ये इसलिए किया जाता है, कुछ प्लांट का क्या होता है ना कि किसी का स्टेम है वो स्ट्रॉन्ग होती है, बट उसमें फूल इतने अच्छे नहीं लगते या फ्रूट अच्छे नहीं लगते, और किसी में फ्रूट अच्छे लगते हैं बट स्टेम वीक होती है तो वो स्टैंड नहीं कर पाता है। तो ऐसा किया जाता है, जहाँ पे प्लांट में जैसे कि स्ट्रॉन्ग फ्रूट लगते हैं, फ्लावर्स लगते हैं, उसके जो क्या कहता है लीफ या कुछ भी लेके दूसरे के साथ ग्राफ्टिंग लेयरिंग की जाती है, और क्या कर जाता है न्यू जो आपका प्लांट है वो जो बनता है वो स्ट्रेंथ वाला बनता है, और आपको चीज़ें मिल जाती हैं जो आपको चाहिए होती हैं। देखना कभी आसपास किस किस में ये चीज़ें हुई हैं। फिर इसका ग्रेप्स, ऑरेंज, रोज़ आ गया। एंड ब्रायोफाइलम है, ये ग्रो करता है लीफ। जैसे कि इसकी लीफ अगर ज़मीन पे करिए, ये लीफ आ गई, तो यहाँ से नया प्लांट ग्रो करने लग जाएगा और न्यू ग्रोथ हो जाएगी। ऐसे करके ये ग्रो करता है। क्वेश्चन आता है किसकी ग्रोथ लीफ से होती है, याद ना ब्रायोफिलम। क्या क्या हुए, क्वेश्चन डायरेक्टली आता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस वे से होती है, रूट, स्टेम एंड लीव्स। अब एक आती है आपकी स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या होती है, ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होती है, स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, बट इसमें क्या होता है, न्यू जो जनरेशन होती है ये ब्लॉक टाइप होती है। जैसे कि आप बोल सकते हो ये है ना,
ठीक है, ये बना हुआ है, तो स्पोर उड़ जाएंगे और नया जो होगा वो बन जाएगा। एग्जाम्पल राइजोपर्स, ठीक है। तो ये आते हैं। ये तो थी आपकी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। याद रखना, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इतनी वैरायटी नहीं पाई जाती जितने की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इवोल्यूशन के टाइम होती है। तो चलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो अब आता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, 2 इंडिविजुअल चाहिए होते हैं, सेक्सुअल, डबल, असेक्सुअल, एक, ठीक है, सिंगल। याद रखना, 1 क्या होगा, एक होगा जैसे कि मेल गैमेट जो मोटाइल होगा। मोटाइल मतलब मूविंग नेचर का होगा। सेकेंड फीमेल गैमेट होगा, वो क्या होगा, नॉन मोटाइल नेचर का, मतलब मूविंग नहीं करेगा क्योंकि वो हैवी होगा। आप बोल सकते हैं जैसे कि मेल गैमेट जो आपका आता है ह्यूमन बीइंग्स में, वो स्पर्म आता है, एंड फीमेल जो आता है वो आता है आपका ओवरी। ओवरी बड़ी, सॉरी एग बड़ा होता है, तो स्पर्म अटैक करता है एग से, ठीक है। तो ये आता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई, 2 चाहिए होते हैं। 2 क्यों चाहिए, देखो 2 चाहिए होते हैं, मेल एंड फीमेल बन के क्या बनाता है, जायगॉट बनाता है। और जायगॉट जो बनता है उसको जो प्रोसेस को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। जैसे कि माना एक चीज़ है, एक मेल गैमेट आ गया, एक फीमेल, दोनों मिलके एक जायगॉट बना देंगे, ठीक है। और इस प्रोसेस को जो बोला जाएगा वो आ जाएगा फर्टिलाइजेशन। तो ये तो थी आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम 2 डिफरेंट टाइप की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे हम प्लांट्स में और एक पढ़ेंगे एनिमल्स में, मतलब ह्यूमन बींग्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको फ्लावर्स के पार्ट का पता होना चाहिए। तो देखिए ग्रीन पार्ट जो नीचे दिख रहा है बहुत है सेपल, जो आपको कलर पार्ट, अब ये किसी भी कलर का हो सकता है, ये आ गया पेटल, फिर सेपल पेटल आ गया ना, फिर आ गया आपका स्टैमन, और ये जो बीच वाला पार्ट है ना, ये आ गया आपका पिस्टन। और जो सेपल आ गया ग्रीन, पेटल कलर, एंड जो स्टैमन आया, स्टैमन में आते हैं जैसे कि आप, ये है ना स्टैमन, ये आ गया स्टैमन, ठीक है, ये आ गया फिलामेंट, ये आ गया एंथर। एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन होते हैं, मतलब मेल गैमेट हो रहा है, मेल सेक्स ऑर्गन, गैमेट कुछ भी बोल सकते हो आप। फिर अब जो दूसरा केस आता है वो आता है फीमेल पार्ट, पिस्टिल, मतलब ये जो 3 हैं, ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इस ये मिलके एक क्या आती है, पिस्टल। जैसे कि इसको बोल सकते हो ये पार्ट है, जैसे कि ओवरी, ये ओवल पार्ट, ये स्ट्रेट लाइन स्टाइल, एंड ऊपर जहाँ पे क्या होता है, यहाँ से जाता है आपका, क्या जाएगा, आपका पॉलन ग्रेन, जिससे क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है। तो ये आता है आपका फ्लावर का पार्ट। अब अपने चारों ओर देख लेना कि क्या होता है। अब कुछ कुछ केसेस में क्या होता है कि सिर्फ ये चीज़ होगी, या आपका ये होगा, मतलब या तो पिस्टिल होगा या स्टेमन होगा, ऐसा नहीं होगा, दोनों होंगे, ठीक है। जैसे कि इस फ्लावर में दोनों चीज़ें बनाई है, ये बनाया है आपका, क्या बनाया है, फीमेल पार्ट, और ये है आपके मेल पार्ट। तो फीमेल पार्ट या मेल पार्ट, इनमें से अगर एक होगा तो उसे बोला जाएगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर। एग्जाम्पल पपाया, वाटरमेलन। याद रखना, यहाँ से बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है, अगर एक ही होगा, अगर दोनों हुए, मतलब जैसे कि इस प्लांट में हमने देखा कि क्या है, दोनों हैं, मेल एंड फीमेल, है ना, पिस्टल भी है एंड स्टैमन भी है, तो इसे बोला जाएगा बाइसेक्सुअल फ्लावर। एग्जाम्पल आ जाएंगे आपके हिबिस्कस एंड मस्टर्ड। क्या आ जाएंगे, हिबिस्कस एंड मस्टर्ड। यूनिसेक्सुअल के कौन से आए, पपाया, वाटरमेलन। बाइसेक्सुअल के क्या आया, हिबिस्कस एंड मस्टर्ड। अब फ्यूज़न होगी जब जैसे कि मेल एंड फीमेल की, तो उसे बोला जाएगा जाइगोट, ठीक है। पॉलन जो होंगे, पॉलन हेल्प इन दिस प्रोसेस, जैसे कि एंथर में पॉलन होंगे, पॉलन जाके क्या करेंगे आपके, किसमें, ओवरी में, ओवरी से क्या होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से फिर पूरा प्लांट बन जाएगा। अब देखिए, यहाँ से पॉलन यहाँ तक पहुँचने में, स्टिग्मा से यहाँ तक पहुँचने में अलग अलग मेथड होते हैं, तो उसे बोला जाता है पॉलन, मतलब पॉलिनेशन, ठीक है। पॉलन मेल अनदर एंड फीमेल में ट्रांसफ़र हो रहा है गैमीन, तो उसे बोला जाएगा पॉलिनेशन। ये अलग अलग मेथड से, वाटर से होता है, विंड से होता है, एंड अदर बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं।
तो अगर एक ही फ्लावर में हो रहा है, जैसे कि एक प्लांट लगा है, उसमें ये फ्लावर है, एक ये फ्लावर है, एक ये फ्लावर है, एक ये फ्लावर है, ठीक है। अगर पॉलन स्टैमन इन स्टिग्मा सेम फ्लावर, एक तो हो गया एक प्लांट में लगा हुआ है, एक हो गया कि एक ही फ्लावर है, इसी में यहीं से यहीं तक गया, तो वो आती है सेल्फ पॉलिनेशन। सेकेंड केस में क्या होता है कि ये एक फ्लावर है, ये दूसरा फ्लावर है, यहाँ पे मान लो पिस्टल ही है, यहाँ पे स्टैमन ही है, तो यहाँ से यहाँ जा रहा है। अब वो ज़रूरी नहीं है कि एक ही प्लांट से जाएगा, वो कहीं से भी जाता है, जैसे कि डिफरेंट फ्लावर से जा रहा है, तो उसे बोला जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोला जाएगा? क्रॉस पॉलिनेशन। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि फर्टिलाइजेशन हो रही है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन रहा है, जाइगोट के बाद क्या बनता है आपका? एम्ब्रियो। क्या बन गया? एम्ब्रियो। अब जो ओवरी होती है, जैसे कि हमने इस प्लांट में देखा कि ये है आपकी ओवरी, इसके अंदर होते हैं छोटे 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 ओव्यूल। तो ओवरी जो बाहर का एरिया होता है वो डेवलप होके क्या बनता है? फ्रूट। और जो अंदर का पार्ट होता है वो बनता है आपका सीड। क्या बन गया? सीड। एंड जो सीड होगा उसमें क्या होगा? सीड कंटेन ए फ्यूचर प्लांट एम्ब्रियो डेवलप ऑफ ए प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। डेवलपमेंट हो रही है। तो ये ऑल अबाउट है प्लांट्स के बारे में कि रिप्रोडक्शन के। देखो एक पेज में सम अप कर दिया है और इतने ही क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। फिर आता है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। कैसे होती है? अब देखो रिप्रोडक्शन जो होती है ये तब होती है जब एज बड़ी हो जाती है, जैसे एडोलसेंस पीरियड, पुबर्टी स्टेज बोला जाता है, जब जैसे कि बॉडी ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट हो जाती है, जब बोलते हैं ना चाइल्ड मैरिज मत करो, बेबी कंसीव मत करो, क्योंकि अगर प्रॉब्लम अगर एक एज के बाद ये ना किया जाए तो उससे पहले दोनों को खतरा होता है, माँ को भी बच्चे को भी। इसलिए ये क्या किया जाता है? एक पर्टिकुलर टाइम में किया जाता है रिप्रोडक्शन भी। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं। तो मेल, अब जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ जाता है पूरा ये, तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें क्या होता है? देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल में प्रेजेंट होता है, तो इसमें क्या होता है? जर्म सेल प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होता है यहाँ पे? जो कि मेल जो जर्म सेल आता है वो आता है स्पर्म, जो कहाँ से सिक्रेट होता है? वो टेस्टिस के साथ सिक्रेट होता है, साथ नहीं से सिक्रेट होता है। और टेस्टिस कहाँ लोकेट करते हैं? टेस्टिस ये है ना, ये लोकेट करते हैं आपके आउटसाइड द एब्डोमेन कैविटी ऑफ द स्क्रोटम। ठीक है, स्क्रोटम की कैविटी में ये देखो, ये बाहर का एरिया, ठीक है। और स्क्रोटम क्या करता है? इसका टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है। टेस्टिस अंदर प्रेजेंट होते हैं। टेस्टिस सिक्रीट करते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कौन सा सिक्रीट करते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि क्या करता है? मेल जो करैक्टर होते हैं उसको कंट्रोल करता है। तो देखा होगा ना, कुछ करैक्टर मेल में अलग होते हैं, मेल में अलग होते हैं, ठीक है। तो ये पूरा जो सिस्टम होता है ये किससे कंट्रोल होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और जो स्पर्म सिक्रीट होता है, देखो स्पर्म क्या होता है? क्या आ गया? मेल जर्म सेल, जो कि ग्रो करने में हेल्प करता है, ग्रो करने में बोलते हैं रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो ये कहाँ से सिक्रेट होता है? ये पहले वासा डिफरेंसिया, ये है ना वासा डिफरेंसिया, तो यहाँ से जाएगा टेस्टिस के पास से वासा डिफरेंसिया में, देखो, और फिर ये पाथ, और फिर यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा से निकल जाएगा। और यूरिथ्रा जो आता है वो कॉमन पैसेज आता है स्पर्म रिलीज का एंड यूरिन रिलीज का इन केस ऑफ ए मेल। अब ये तो समझ आ गया। अब ग्लैंड जो हेल्प करेंगे सिक्रीशन में इस प्रोसेस को, स्पर्म की सिक्रीशन में जो ग्लैंड्स हेल्प करेंगे वो आते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल। कौन से आते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल, दो आते हैं। कौन कौन से? प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल। ये आ गया आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इतना है आपका, अगर बुक में देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो यहाँ पे मैंने बहुत ईजी वे में आपको यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब आता है हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो फीमेल जर्म सेल होता है वो आता है एग, जो रिलीज होता है ओवरी से। ओवरी कहाँ है? ये आती है आपकी ओवरी, यहाँ से सिक्रीट होता है, ठीक है। एवरी मंथ रिलीज होता है, उसे बोला जाता है मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। अगर ये रिलीज ना हो, मतलब एग रिलीज ना हो एवरी मंथ, इट्स मीन प्रेगनेंसी कॉज हो चुकी है। और यूट्रस जो होगा, ये है यूट्रस, ये ओपन होगा वेजाइना में, ये आगे वेजाइना थ्रू सर्विक्स, ठीक है।
और स्पर्म जो एंटर होगा वो होगा वेजाइना से एंटर ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। और आपको पता है फर्टिलाइजेशन होगी, एग बन गया, एग से जाइगोट बन गया, जाइगोट से एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो से फोइटस बन गया, मतलब बेबी बन गया। तो एम्ब्रियो जो आपका बेबी बन गया अंदर, ठीक है, यूट्रस के बाद, तो वो किसके थ्रू कनेक्ट रहेगा, न्यूट्रिशन कहाँ से लेगा, वो लेता है प्लेसेंटा से, ठीक है, जो कनेक्ट होता है मदर से चाइल्ड तक, ठीक है। उसमें विलीज प्रेजेंट होती है जो हेल्प करती हैं एब्जॉर्प्शन में। किस लिए हेल्प करती हैं? एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं। तो अब ये प्लेजेंटा कॉन्ट्रैक्शन होती है तो कैसे बच्चा बॉर्न होता है? ये क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन मतलब स्पेस बनता है यूट्रस में, कॉन्ट्रैक्शन होती है कि क्या हो, कि बेबी बाहर निकल जाए, ठीक है। तो ये आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो 10th लेवल में इतना ही था। बहुत डिटेल में करना है, कमेंट करके बताइए, आपके लिए वीडियो बन जाएगी। फिर आता है अब डिसीज़ जो होती हैं सेक्सुअल ट्रांसमिशन के थ्रू। अब ये जो कोर्स होता है इसमें जैसे कि मेल एंड स्पर्म एग एंड जो जा रहा है, तो ये प्रोसेस होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन हो रही है, तो इसमें इन्फेक्शंस का डर रहता है। जैसे कि बैक्टीरिया से जो प्रॉब्लम आती है वो होती है गोनोरिया एंड सिफिलिस। वायरल से जो होती है प्रॉब्लम वो आता है वायरस से, या वायरल वायरस, ठीक है। एड्स कॉज होता है HIV वायरस से। किससे होता है? HIV वायरस से। अब जैसे कि कुछ लोग चाहते हैं, इंटरकोर्स तो कर लेते हैं, बट वो चाहते हैं कि प्रेगनेंसी ना हो, तो उसके लिए अलग अलग मेथड यूज़ होते हैं। जैसे कि एक आता है नेचुरल मेथड, आइडेंटिफाई करना मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आता है कि प्रोसेस होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का 28 डेज का प्रोसेस होता है, किस टाइम सबसे कम चांसेस होते हैं कि प्रेगनेंसी ना हो, तो वो जाना, उसके बाद इंटरकोर्स करना, ये भी मेथड आता है। एक आता है मैकेनिकल मेथड, जिसमें कि मेल यूज़ करते हैं कॉन्डम एंड फीमेल यूज़ करते हैं सर्वाइकल कैप, ठीक है, ये मैकेनिकल मेथड आया। फिर आता है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में पिल, सहेली, माला डी ऐसे यूज़ करते हैं। फिर एक और मेथड आता है IUCD, जिसको बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोसेस, जिसमें लूप, कॉपर टी ये यूज़ किए जाते हैं। फिर आता है सर्जिकल मेथड, मेल एंड फीमेल में अलग होता है। मेल में जैसे कि कट किया जाएगा वासा डिफरेंशिया होता है ना, स्पर्म पास होता है, उसको ही कट कर दिया जाएगा ताकि क्या होगा, पास नहीं होगा, जिसको बोला जाता है वासेक्टोमी। फिर फीमेल में फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है, उसको बोलता है ट्यूबेक्टोमी। तो ये प्रोसेस आते हैं आपके, किसके प्रोसेस आते हैं? मेथड ऑफ ए कॉन्ट्रासेप्शन। तो ये था आपका चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इससे जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बनेंगे वो हम करेंगे। देखिए 10th लेवल के जो 4-5 चैप्टर हैं ना, आपके 4 ही हैं ओनली बायो के, उसे छोड़िए मत, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 1-2 बार 3 बार जितना बार हो जाए, जब तक टिप्स पे ना हो जाए ना तब तक करते रहिए, क्योंकि बहुत क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसके बाद आपका बायो का एक ही सेक्शन है, उसके बाद हम एक समर वीडियो लेके आएंगे जहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन होगी 6 से 10th तक जो भी है। तो इसके साथ आपकी क्लास ख़त्म होती है। तो अब क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है ताकि उनको भी मदद मिले। और आपके लाइक शेयर हमें तो मोटिवेट करते हैं बेटर काम करने के लिए। और बेल आइकन दबाना है ताकि आपको जो भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि मेरा भी पूरा मकसद है कि मैं आपकी मदद कर पाऊँ, आपका टेस्ट ज़रूर क्लियर हो। तो इसके लिए हम पूरा वर्क कर रहे हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।